उत्तर दीजिए दोस्त, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। अब दोस्त कह रहा कि स्टार की जगह क्या होगा, ये स्टार आपको दिख रहा होगा, ये कह रहा कि इसकी जगह क्या आएगा। लेकिन दोस्त वह आगे क्या कह रहा है, वह संख्याएं, जो संख्याएं दी गई है उसको क्या होनी चाहिए, वह संख्याएं 8 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, विभाज्य हो जाए। दोस्त हम जानते हैं, नहीं जानते तो नोट डाउन करिएगा, ये कोई भी संख्या 8 से कब कर सकती है, जब अंतिम 3 अंक, अंतिम लास्ट के 3 अंक, तो लास्ट 3 अंक क्या होंगे, एक स्टार होगा, ये यही पूछ रहा है, 48 होगा ये। वो संख्याएं दोस्त क्या, यही 3 संख्याएं वह अगर क्या 8 से कट जाए तो पूरी संख्या भी क्या है, 8 से कट जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और दोस्त वहां पर कहा क्या होना चाहिए आपको, देखिए अब सवाल में देखिए कहा कि यहाँ पर क्या रखा जाए, अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या, अर्थात बड़ी से बड़ी संख्या क्या रखा जाए, जो संख्याएं दोस्त क्या है ये कट जाए। दोस्त हम जानते हैं कि 0 नहीं रखेंगे क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या कट रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, 9 रखेंगे दोस्त क्या हो जाएगा, देखिए अगर 9 रखा जाए तो क्या हो जाएगा 900। जब यहाँ पर जानते हैं जब 9 से भाग देंगे, सॉरी 8 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये कभी भी नहीं कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा, आप रख के चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने 8 रखा, देखिए 8 का 8 आएगा, फिर 4 उतारेंगे, 0 नहीं, 0 बढ़ा के फिर 8 उतारेंगे तो 8 6 48, जानते हैं 8 का 8 6 48, तो निश्चित रूप से वो संख्याएं 8 से कट जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इस सवाल का उत्तर दीजिए, यह काफी अच्छा और बढ़िया सवाल है, यह निश्चित रूप से ऐसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जैसे देखिए CGL 2020 में आया हुआ है। कॉन्सेप्ट दोस्त समझने में आपको मजा आएगा जब मेरी बातों को ध्यान से और कॉपी पेन के साथ लिखेंगे, दोस्त आपको मजा आएगा ये, और कम समय में विद इन लगभग 30 सेकंड, मान लीजिए 30 सेकंड बहुत ज्यादा बता दिए हैं, आप मौखिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन जब आपका बेस क्लियर हो जाए। बेस कैसे क्लियर होगा, जब कॉपी के साथ आप लोग बैठेंगे और इसको लिखेंगे। दोस्त हमने कहा कि 11 से संख्याएं कब कैसे कटेंगी, 11 की संख्याएं डिविजिबिलिटी का नियम दोस्तों यह है कि यहाँ पर पहली संख्या लिखिए, उसके बाद एक संख्या छोड़ के लिखिए, देखिए पहला लिखा, एक लिखा, एक छोड़ दिया, फिर एक छोड़ दिया, इसको लिखा, फिर इसको लिखा। अब इस सबको जोड़ डालिए, देखिए हमारे पर क्या लिखा, 9 लिखा, उसके बाद दोस्त क्या लिखा, एक छोड़ के क्या लिखेंगे, हमारे पास स्टार, इसी का मान निकालना, स्टार के स्थान पे मान लेते हैं x या स्टार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा, एक छोड़ के लिखेंगे, हमारे पास स्टार के बाद क्या आएगा, ये जानते हैं 3 बचेगा, 3 के बाद क्या होगा 7 आएगा, इतना समझ आ गया होगा। यहाँ पर एक ब्रैकेट में अब हमारे पास जो संख्या बची हुई उसको लिखेंगे, कौन सी बची है, 4 बचा हुआ है, और हमारे पास 2 बचा हुआ है, 5 बचा है, और दोस्त इसको करेंगे माइनस, यहाँ लगाते हैं माइनस, हमारे पास कितना बचा हुआ है, यहाँ लिखते हैं 4 + 2 + 5। अब दोस्त यह कह रहा कि देखिए ये तो नियम दोस्त 11 का डिविजिबिलिटी का नियम है कि पहले के 8 जो प्लेसेस पे है उसको जोड़िए, जो इवन प्लेसेस पे है उसको जोड़िए, दोनों को घटाइए, इक्वल टू 0 होना चाहिए या दोस्त 11 होना चाहिए, आप लोग जानते हैं। तो दोस्त हम इतना बड़ा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, अब भी दोस्त हमने सीखा था कि 9 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या था, कहीं पर 9 था उसको हम 0 मान लेते हैं कि नहीं, अगर नहीं मान लेते 0, अगर नहीं मिल रहा था 9, हम उसको जोड़ के भी हम तो मानते थे कि 0 मिला था, मान लेते हैं 0। उसी प्रकार दोस्त उसी कंसेप्ट पे हम चलेंगे दोस्त, कहीं पर आपको जोड़ने पर 11 मिले उसको मान लेंगे 0। देखिए यहाँ पे 7 3 कितना होगा 10, और 10 दोस्त अगर मिले, अगर ये दोस्त इसको 1 दे दे तो दोस्त कितना मजा आ जाएगा, कितना कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा दोस्त। ऐसा हम इसलिए करें क्योंकि 7 3 10 तो हो ही जाएगा, और 10 से 11, अब जानते हैं 11 में जब 11 का डिवाइड करेंगे शेषफल क्या मिलेगा दोस्त, आपको मिलेगा 0। तो दोस्त हम जानते हैं बस पूरी संख्याएं हट जाएंगी, हमारे पास बचेगा केवल कितना यहाँ पर 8, क्योंकि एक इसको दे दिया है तो हम लोग यहाँ पर 8 था और प्लस x पहले था x, इतना समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए माइनस था, इसको देखिए सेम प्रोसेस वही करेंगे, सेम प्रोसेस वही करेंगे दोस्त। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोस्त क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए 5 4 9 2 11, 11 जानते 11 में 11 का भाग देंगे शेषफल क्या मिलेगा 0, तो दोस्त उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास दोस्त क्या गया 8 प्लस क्या हो गया यहाँ पर, या इक्वल टू 0 होना चाहिए,
जानते 11 के डिविजिबिलिटी का नियम यह है कि दोस्त यहाँ पर होना चाहिए 0, या दोस्त क्या होना चाहिए ये 11, या ऐसा कर सकते हैं अगर मान लीजिए आपने 0 ले लिया तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा -8 मिलेगा ये। तो दोस्त -8 उत्तर में दिया नहीं है, अगर नहीं दिया है तो दोस्त क्या करेंगे आप लोग, क्या है 11 इसमें जोड़ दीजिएगा, तो दोस्त तब कहना आएगा 11 जोड़ने पर आएगा 3 आएगा, तो दोस्त निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। तो यह ऐसे समझिए दोस्त, ऐसा भी कर सकते हैं यक्स का ऐसा कौन सा मान रखा जाए वह संख्याएं दोस्त वो 11 के बराबर आ जाए, तो तब भी आप लोग कहेंगे सर यक्स के स्थान पे अगर 3 रखा जाए, दोस्त वह 3 रखेंगे तो वह क्या हो जाएगा 8 3 11, 11 क्या हो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 11 में 11 का भाग देने से सिंपल 0 आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। निश्चित रूप से आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं, इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट दोस्त हमने यह बताने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया दोस्त। हमने कहा कि एक एक अंक छोड़ के लिख लीजिए, यहाँ पर जाएंगे, इसके बाद यहाँ जाएंगे, इसके बाद यहाँ जाएंगे, इसके बाद क्या जाएंगे यहाँ जाएंगे। अब उसके बाद हम उसको लिख लेते हैं, देखिए 3, इसके बाद क्या लिखेंगे एक छोड़ के, 3 के बाद क्या आएगा एक छोड़ेंगे, हमारे पास 7 बचेगा, 7 बचेगा। उसके बाद एक छोड़ेंगे, यहाँ सॉरी यहाँ पर क्या ये वाला इसको तो इरेज कर लीजिए, आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा, ये एक छोड़ के लिख रहे हैं दोस्त। हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला 3 लिखा, एक छोड़ा 7 लिखा, उसके बाद क्या एक छोड़ेंगे क्या लिखेंगे 5 आ जाएगा। उसके बाद दोस्त क्या आएगा 5 के बाद क्या आएगा 7 आएगा। हमने ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे, अगले ब्रैकेट में माइनस लगा के क्या करेंगे, हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 लिखेंगे। और दोस्त यहाँ पर क्या है ये लाइन पूछ रहा है, इसके स्थान पे मान लेंगे यक्स है। अब इसके बाद क्या करेंगे एक छोड़ के लिखेंगे, दोस्त हमारे पास कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। कितना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको देखना होगा है, सेम प्रोसेस जाना होगा। सेम प्रोसेस दोस्त यह है कि कहीं पर आपको 11 मिल रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे 0, देखिए 7 3 10 मिल जाएगा 10। और दोस्त अगर यहाँ पर 10 मिलेगा, अगर दोस्त इसको यहाँ पर अगर एक दे दे, अगर दोस्त इसको दे दे क्या हो जाएगा, ये 11 होगा 0, यहाँ पर कितना बच जाएगा 4, और जानते हैं यहाँ पर 7 मिला, और 7 3 10 10 और 10 1 11, अर्थात पूरी संख्या ही आपको मिल जाएगी 0। क्यों, ये ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 7 के 7 7 दूनी 14, और 14 और क्या आएगा यहाँ पर जानते हैं 14 और 8 मीन्स 22, 22 में जानते 11 का भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा 0, तो दोस्त उसको 0 मान सकते हैं डायरेक्टली। इतना करने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ दोस्त, पेपर में ऐसे करिएगा ये। और हमारे पास कितना बच गया, देखिए 4 4 8, यहाँ 8 प्लस क्या हो यक्स, ये जाके बराबर 0 हो गए। अब जानते हैं कि 0 कब होगा, ये यक्स का ऐसा कौन सा मान रखा जाए दोस्त वो 0 के बराबर कर दे। तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर यक्स के बराबर क्या रख दिया जाए, 3 रख दिया जाए, वह निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है दोस्त। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्त, यह संख्याएं 11 से कट जा रही है। ये देखिए ये 2018 क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट दोस्त आपको क्लियर हो गया होगा, सवाल का उत्तर दे पाएंगे दोस्त। हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, क्या करेंगे पहली संख्या लिखिए, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसको लिखते रहिए आप एक बार अपने कॉपी पेन पे। देखिए पहले 6 लिखते हैं, 6 लिखा, उसके बाद एक छोड़ के लिखेंगे, 7 दिख रहा होगा ये, 7 के बाद क्या है एक छोड़ेंगे, तो 7 था, इसके बाद आएगा 2, यहाँ पर लिखेंगे, 2 को छोड़ने के बाद क्या मिलेगा दोस्त, अब यहाँ पर मिलेगा ये 5, यहाँ लिखेंगे 5। इसके बाद 5 छोड़ने के बाद आपको मिल जाएगा दोस्त यहाँ पर 6 मिल जाएगा। 6 छोड़ने के बाद दोस्त आपको मिलेगा ये यहाँ पर 4 मिलेगा, ये 4 छोड़ने के बाद कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो अगले के लिए है। यहाँ पर चलिए कुछ नहीं है तो इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए, इतना कर लीजिए। और दोस्त क्या करेंगे माइनस, अब हमारी बची हुई संख्याएं कौन सी है, हमने देखिए ये लिख लिया। अब हमने कहा कि 5 लिखेंगे, यहाँ लिखिए 5। अब दोस्त क्या लिखेंगे, एक छोड़ के लिखेंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। एक छोड़ के मिलेंगे तो क्या मिलेगा दोस्त, यहाँ पर 3 मिलेगा। अब 3 मिलेगा, एक छोड़ के लिखेंगे दोस्त फिर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। फिर एक छोड़ के मिलेंगे दोस्त क्या मिलेगा x मिलेगा। फिर छोड़ के क्या लिखेंगे +6 मिल जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और दोस्त कॉन्सेप्ट क्या है, कहीं भी आपको क्या मिले 11 मिले, उसको 11 बना के पहले 0 करिए। देखिए यहाँ पर आएगा
6 5 11, इसको हम मानेंगे 0। यहाँ पे मिल जाएगा 7 और 6 कितना होगा दोस्त, 7 6 13 होगा ये। अब जानते हैं या ऐसा कहिए, यहाँ पर ये 6 और 5 है, 5 इसको दे देगा यहाँ पर 6 और 5 अगर इसको दे, 6 5 11 होगा ये दोस्त, मिल जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, सिंपल 0 मिल जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं 7 6 13, 13 में दोस्त हमने 11 का डिवाइड किया, सिंपल कितना मिला, 2 मिला। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 लेकर चलेंगे। इतना समझ आ गया होगा। अब इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस था, इधर कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ऐसा भी मिल रहा है, देखिए यहाँ पर मिलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या 6 4 10 मिल जाएगा। 10 अगर दोस्त एक इसको दे दे, एक इसको दे दे दोस्त, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ 2 लिख लेंगे, समझ आ गया होगा। अब देखिए 5 4 9 और 9 और 2 11, इसको भी दोस्त हम क्या मान के 0 मान के चलेंगे, हमारे पास कितना बचा x। अब दोस्त अब क्या होना चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए दोस्त। क्या हो जाएगा, बराबर क्या होगा ये, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बराबर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बराबर 0। तो x का मान दोस्त क्या होगा, x का मान आपको मिल गया 2। अगर दोस्त अगर 2 उत्तर में नहीं दिया है तो दोस्त आप लोग क्या करेंगे दोस्त, 11 में से क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 2 घटा लेंगे। अगर 2 भी सही है, लेकिन दोस्त अगर नहीं दिया है कितना आ जाएगा, तो 9 लिखेंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। अगर दोस्त अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक दो बार वीडियो जरूर देखिएगा, ये आराम समझिएगा कॉन्सेप्ट को। हमने समझाने का ये प्रयास किया कि दोस्त कहीं पर आपको 11 मिले, उसको हम 0 दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि हम 0 इसलिए दिखाते हैं कि दोस्त कम संख्याएं रहेंगी तो कैलकुलेशन ज्यादा कम समय लगेगा, इसलिए दोस्त हम इस तरह का प्रोसेस बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। हाँ, इस सवाल का उत्तर दीजिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, आप कमेंट जरूर करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। कंसेप्ट आपको आसान लगेगा ये जब आपका बेस क्लियर रहेगा। ये दोस्त ये समझते हैं दोस्त इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे। वह संख्याएं कह रहा 8 से कट जाए और दोस्त 11 से कट जाए। दोस्त अभी हमने 8 का नियम बताया, 8 का नियम बताया कि यहाँ पर अंतिम 3 अंक लास्ट से दोस्त कर सकते हैं, 3 अंक संख्याएं ये कट जानी चाहिए। देखिए अंतिम 3 अंक क्या है, आपको दिख रहा होगा 6, यहाँ पर क्या है 7n। यह संख्याएं किससे कट जानी चाहिए, 8 से अगर कट जाए तो वह संख्याएं दोस्त निश्चित रूप से पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इसका मतलब दोस्त अभी हमने डिस्कस कराया कि 8 से कटने का नियम दोस्त हमने यह बताने का प्रयास किया, वह संख्याएं क्या होनी चाहिए, 4 से भी कटे और 2 से भी कटे। दोस्त कह सकते इकाई अंक हमेशा क्या होना चाहिए, या 0 होगा ये, या 2 होना चाहिए, या होना चाहिए 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या दोस्त क्या आएगा 8। दोस्त वह संख्या इकाई अंक, दोस्त किसकी बात कर रहे हैं, या यूनिट हमारा जो है यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, वो हमेशा 0 होगा, 2 होगा, ये 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो वह संख्याएं निश्चित रूप से वह संख्याएं 8 से कट जाएंगी। तो n का मान तो कंफर्म हो गया है, वह 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो दोस्त ऑप्शन में देखेंगे n का मान क्या हो सकता है, इन जो दिया है पांचों में से कोई दिख रहा होगा, 2 5 तो होगा नहीं। क्यों, हमने कहा कि 8 से कटने के लिए दोस्त इकाई अंक हमेशा क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और दोस्त अंतिम 3 अंक पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो दोस्त हम ये मान के चलते हैं कि 5 तो होगा नहीं, अर्थात विषम संख्याएं तो कोई नहीं होगी, तो पहला आंसर ऐसे गायब हो जाएगा, यह तो होगा नहीं। और हमारे पास बचे हुए हैं, हम 0 रख के चेक करेंगे क्या संख्याएं, यहाँ 0 रख के चेक करिए क्या 0 हो सकता है, लेकिन दोस्त ऑप्शन में 0 दिया ही नहीं, हम 0 रख के चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्त ये भी आंसर गायब हो जाएगा, अर्थात 0 नहीं रखेंगे, चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में n का मान 0 नहीं है। हम दोस्त क्या रखेंगे, यहाँ रखते हैं 2, तो दोस्त कितना होगा 6 7 2। क्या यह संख्याएं 8 से कट जा रही हैं, तो दोस्त इसको करेंगे 8 7 क्या हो जाएगा, ये 56 होगा। अब घटाएंगे कितना आएगा, 8 से 56 हो जाएगा, 8 टाइम 64, 8 टाइम 8 बार ले जाइए 64 हो जाएगा, यहाँ पर 64 आएगा, ये 8 बार जाएगा, इसको 8 बार ले जाइए, तो दोस्त कितना मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा, यहाँ पर 8 चौक 32। इसका मतलब दोस्तों n का मान हमने क्या रखा, यहाँ पर रखा 2, n का मान 2 रखा दोस्त, वह 2 रखा, वह संख्याएं किससे कट जा रही है, वह संख्याएं 8 से कट जा रही है, अर्थात वो 672 आ गया, 8 से कट जाए, अर्थात पूरी संख्या, ये पूरी संख्या कटाने के लिए दोस्त क्या है, n का मान हमेशा क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। आप रख सकते हैं 4 भी रख सकते हैं,
4 रखेंगे तो क्या होगा 74 आ जाएगा। 74 हम देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, 74 जानते हैं यह कटेगा ये, आप लोग 74 ये 4 से ही नहीं कटेगा, 4 का 8 का नियम है कि वो संख्या 4 से कट जाए, 74 4 से नहीं कटेगा दोस्त, यह भी आंसर इस तरह गायब होगा। 6 भी रख सकते हैं, 6 भी कटेगा ये, 6 रख के कट देखिएगा ये, यह भी जानती है 4 से कट जा रहा है 76, लेकिन दोस्त ये 8 से नहीं कटेगा ये। तो दोस्त जहां आंसर आपको कट जाए तो वहीं से कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त। ये इसी से जब मुझे n का मान मिल गया यहाँ पर 2, दोस्त यहाँ पर m का मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानते आंसर से मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी। या दोस्त अगर निकालना चाहते हैं अगर m का मान भी, तो m का मान दोस्त कैसे निकालेंगे उसको भी समझ लेते हैं। नियम आप लोग जानते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और कौन सा नियम था दोस्त आप जानते हैं, वो कौन सा नियम था? नियम दोस्त हमने यह बताने का प्रयास किया था ये कि हमने कहा कि सबको एक एक छोड़ के जोड़ लीजिए। यहाँ इसको जोड़िए, इसके बाद क्या इसको जोड़िए, इसके बाद इसको जोड़िए, इसके बाद इसको जोड़िए, एक एक छोड़ के तो जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 3, उसके बाद क्या लिखेंगे 3 के बाद क्या लिखेंगे आपको दिख रहा होगा 0 लिखेंगे, 0 के बाद उसके लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 4, 4 के बाद उसके आ जाएगा यहाँ पर 6 लिखिएगा, 6 के बाद उसके लिखेंगे यहाँ पर है, इसके बाद n लिख लीजिएगा। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद माइनस करिएगा ये, उसका शेष संख्याएं क्या बची, हमने कहा कि क्या लिखिए, और n का मान हम लोगों ने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख लीजिए क्योंकि n का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। अब बची संख्याएं क्या हमारे पास बचा m लिखिए, इसके बाद क्या लिखिए, इसके बाद हमारे पास क्या बचा 7 बचा, 7 लिखिए, 7 के बाद क्या बचा 9 बचा, 9 लिखिए, 9 के बाद हमारे पास क्या बचा 2 बचा, 2 लिखिए, 2 के बाद क्या बचा, उसके बाद हमारे पास बचा 7। और दोस्त प्रोसेस क्या है, प्रोसेस दोस्त बहुत आसान है। हमने दोस्त ये बताया थी कहीं पर जोड़ने पर आपको दिखे इतना 11, उसको हम मान के 0 चलेंगे। देखिए पहले कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखिए 6 4 10, अगर एक इसको दोस्त इसको दे दे, इसके पास हो जाएगा 11, 11 में 11 का भाग देंगे सिंपल मिलेगा 0, उसको हटाएंगे 0 लेकर चलेंगे। अब देखिए 4 3 7, एक इसको दिया था 4 3 7, एक यहाँ पर बचा था 4 3 7 1 8 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, अब माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पर बढ़ेंगे, m था m लिख लेते हैं, m का मान निकालना है। अब देखिए 9 2 11, इसको भी मान लेंगे 0। अब दोस्त यहाँ पर ऐसे करिए, ये तो 0 होगा 7, और यहाँ पर अगर 7 अगर यहाँ पर कितना मिल जाए इसको, ये 11 के बराबर है, 7 4 11 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा कितना 3, यहाँ पर 3 लिख लीजिए। और दोस्त यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, ये बराबर 0 होगा, ये आप जानते हैं m बराबर यहाँ से मिल जाएगा 8 में से 5 घटाएंगे दोस्त, क्या सॉरी 3 घटाएंगे 5 मिल जाएगा, तो m बराबर ऐसे। अगर दोस्त मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। आप लोग सच्चे मन से लगन से तैयारी करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। जय हिंद दोस्तों।